हेलो स्टूडेंट्स। तो आज डिफरेंशिएशन में बतलाएंगे कि डिफरेंशिएशन करना है किसी अदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो हमारा टॉपिक है आज का डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ एक्स। मैंने कोई फंक्शन दिया है विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन ऑफ एक्स, यानी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो इसको अच्छा से समझाते हैं, एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा एकदम। तो कैसे बतलाते हैं देखो, सबसे पहले मालूम था डी साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता था, कॉस एक्स। कॉस एक्स, तो यहाँ देखो इसको समझना है के बाद डिफरेंशिएशन जो होता है वो रेस्पेक्ट टू पर होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर साइन एक्स है किसके रेस्पेक्ट में हुआ, एक्स के। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन कोई अदर फंक्शन के फॉर्म में। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो, जैसे देखो टू find the differentiation coefficient of sin x with respect to x। तो ये तो cos x हो जाएगा। अब cos x के रिस्पेक्ट में पहले हम बतलाए थे कि sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x होता था। अब sin x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, cos x के रेस्पेक्ट में निकालना है। यानी पहले लिखते थे d sin x बाई dx, तब होता था cos x। अब हमको क्या फाइंड करना है, d sin x बाई d cos x, इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो sin x का डिफरेंशिएशन cos x के रेस्पेक्ट में, तो जब भी रेस्पेक्ट टू का होगा तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको मान लेंगे u, और जिसके रेस्पेक्ट टू रहेगा उसको v। आगे समझ में, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको u और जिसके रेस्पेक्ट टू रहेगा उसको भी। तो हमारा यहाँ पर क्या आंसर आएगा, डी यू बाई डी भी। यही हमको फाइंड करना है। एकदम क्लियर समझ में आ गया। देखो फिर से, फाइंड द डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किस के रेस्पेक्ट में, कॉस एक्स का। तो हम पहले पढ़े थे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो होता था कॉस एक्स। अब फाइंड करना है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना होगा उसको यू, और जो रेस्पेक्ट रहेगा उसको भी। तो हमको क्या निकालना है, डी यू बाई डी बी, जिसे डी एक्स बाई डी साइन एक्स बाई डी कॉस एक्स, तो डी यू बाई डी वी यही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यू इक्वल टू क्या माने थे, साइन एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। अभी इक्वल टू क्या माने थे, कॉस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स। हमको यहाँ पर क्या निकालना है, डी यू बाई डी भी। तो इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2। तो डी यू बाई डी भी, यानी 1 में 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो डी यू बाई डी एक्स और डी भी बाई डी एक्स, तो इसका हो गया कॉस एक्स, इसका हो गया माइनस साइन एक्स। तो डी एक्स और डी एक्स हो गया कैंसिल। तो हमारा क्या आ गया, डी यू बाई डी भी इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। क्लियरली समझ में आ गया होगा।
अब इस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 बतला देते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछता है। ये तो समझा दिए कि कैसे इस तरह का बनाना होगा। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम बतलाते हैं। तो देखो, जो भी रेस्पेक्ट टू पर क्वेश्चन आता है उसके लिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है और उसमें यूज होने वाला फार्मूला भी लिख देते हैं कि ये देखने के बाद में फिर रिवाइज हो जाएगा। साइन 2a का तो बहुत बार लिखे हैं, फिर लिख दिए कि यहाँ से समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। साइन 2a का फार्मूला tan के फॉर्म में 2 tan a बाई 1 प्लस tan a स्क्वायर है। कॉस 2a का 1 माइनस tan a स्क्वायर बाई 1 प्लस tan a स्क्वायर। tan 2a 2 tan a बाई 1 माइनस tan a स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट में टू फाइंड द डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या बतलाए हैं, इसको u मान लेना है और इसको भी मान लेना है बस। तो देखो, लेट, वहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 का, लेट u इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। और dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। साइन इनवर्स साइन एक्स आना चाहिए, कॉस इनवर्स कॉस एक्स आना चाहिए, टैन इनवर्स टैन एक्स होना चाहिए। तो यहाँ फार्मूला यूज कर देते हैं इसका। तो देखो, u इक्वल टू साइन इनवर्स 2, तो यहाँ पर क्या मानेंगे, टैन ए। तो पहले लिख देते हैं x इक्वल टू टैन ए। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स x, टैन इनवर्स x। अब यहाँ पर u इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टैन a बाई 1 प्लस टैन ए स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ u इक्वल टू साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2a का। तो ये हो जाएगा u इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2a। a के स्थान पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, du बाई dx, यानी u का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो 2d tan इनवर्स x बाई dx। तो ये हो गया 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो आ गया समझ में। अब यहाँ v का, v इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स को क्या लिखे हैं, tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तब v इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला हो गया cos 2a का ये। तब v इक्वल टू 2a, तो 2 यहाँ 2a हो जाएगा। a को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x। तो dv, इधर x है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो dv बाई dx इक्वल टू 2d tan इनवर्स x बाई dx। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हमको क्या निकालना है, du बाई dv। हमको निकालना है क्या, du बाई dv।
तो हम कर सकते हैं डी यू बाई डी एक्स और डी भी बाई डी एक्स। तो इसका हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। आगे समझ में? इसी तरह से सेम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन आता भी है। तो देखो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, टू फाइंड द डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ, अब ये लिखना जरूरी नहीं है, अब ये 2 लिख देते हैं। तो क्या बतला है, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको यू और रेस्पेक्ट टू को भी मानना होगा। तो यहाँ यू इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखना है u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में हमको निकालना होगा du बाई डी भी। आगे समझ में? तो यहाँ पर तो x दिया है, तो u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू tan a, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो गया। u इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan a बाई 1 माइनस tan a स्क्वायर a। tan इनवर्स ये किसका फॉर्मूला है, tan 2a का। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 2a। तो ये 2 हो गया, a के स्थान पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x। अब हो गया du बाई dx, 2d tan इनवर्स x बाई dx। एकदम क्लियरली समझ में आ गया। u यहाँ पर tan मान लिए, a इक्वल टू tan इनवर्स x, फार्मूला लिख दिए। अब यहाँ पर देखो, तो du बाई dx 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मान लो 1 हो गया। अब सिमिलरली इसी तरह से ये भी v इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan a बाई 1 प्लस tan a स्क्वायर a। तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2a, तब v इक्वल टू 2a का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स x। अब v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो dv बाई dx इक्वल टू 2d tan इनवर्स x बाई dx। तो आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, du बाई dv। तो इधर बतला देते हैं क्या निकालना है हमको, du बाई dv। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, du बाई dv, यानी u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या कर देते हैं, du बाई dx लिख देते हैं, फिर dv और बाई dx लिख देते हैं।
इक्वल टू, तो देखो डी यू बाई डी एक्स क्या है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी वी बाई डी एक्स भी क्या आया है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आ गया डी यू बाई डी वी इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा 1 से 1, यानी हमारा डिफरेंशिएशन क्या आया डी tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बतलाए हैं, ये दोनों ही में से एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, वो अच्छा से समझा दिए, खाली इसको शुरू से लास्ट तक देखना होगा, ये ना कि थोड़ा सा देखकर छोड़ेंगे तो अच्छा से समझ में नहीं आएगा, तो इसको थोड़ी पूरा देखना होगा। ओके, और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है और शेयर करना भी भूलना नहीं है। ओके।